क्या लाइफ बिल्कुल रुक सी गई है? क्या समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं? क्या बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, या सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी आपको आपका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा है? क्या आप भी अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपको बताने वाली हूँ डिवाइन टाइम कैसे आता है और कैसे हम उस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हम चाह रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो सबसे जल्दी होना शुरू हो जाए। आज मैं ऐसे 4 साइंस या मेजर 4 चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो आपको आपके डिवाइन टाइम के तरफ लेकर जाएगी। क्योंकि देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है चीज़ों पर काम करना, हमारा काम है चीज़ों के लिए वर्क ऑन करना, लेकिन वो जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पर आएगा। लेकिन उस पर कैसे काम करें, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चीज़ें कर करके बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। साइन नंबर 1, जिसपे पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, जिसपे पूरा यूनिवर्स काम करता है, दैट इज सेल्फ लव। जो चीज़ खुद को पसंद है, जो चीज़ खुद के लिए ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। नो मैटर दुनिया में क्या चल रहा है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो और खुद को चूज़ करो। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करोगे, खुद को चूज़ करना शुरू करोगे, यूनिवर्स आपको चूज़ करना शुरू करेंगे। जितना आप लोगों के पीछे रश करोगे, जितना आप लोगों के लोगों के पीछे भागना शुरू करोगे, यूनिवर्स आपसे दूर होता जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं, ब्रह्मांड ने हमें भेजा है, हमें हमारा कर्म करना है और फिर जो हमारे पास है वो अपने आप टाइम पर आ जाएगा। लेकिन अगर हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, रश कर रहे हैं, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाकर, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव साइन है कि आपके लिए चीज़ें फेवर में काम नहीं करेगी। रूल नंबर 1, दैट इज ट्रस्ट योर सेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस एंड जस्ट डू सेल्फ लव। बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस आउट होने लग जाएंगी। साइन नंबर 2, जब हम चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी हमारे लिए काम करें, हम उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे लिए ऐसे काम करे, वो हमारे लिए ऐसे काम करे। मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ तो वो ऐसे करे, वो इस तरीके से करे। मतलब हम चाहते हैं चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली काम करें। हम चाहते हैं कि हमारा चीज़ों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, जो एक सबसे बड़ी गलत बात है। ऑलवेज रिमेंबर, जितना चीज़ों पर कंट्रोल करोगे उतनी चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी। उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। कभी कभार कहते हैं कि जब छोड़ देते हैं ना तो चीज़ें अपने आप लौट कर आ जाती है, और कभी कभार जब हम उसे पकड़े रहते हैं तो वो हमारे पास कभी आ ही नहीं पाती है, क्योंकि हम उसे डिटैच ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे सेकंड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट साइन जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दो। इवन वो आपका रिलेशनशिप है, वो आपके फाइनेंसेस हैं, वो आपकी मैरिड लाइफ है, वो आपका रिलेशन विद फैमिली है, फ्रेंड्स है, चीज़ों पर कंट्रोल नहीं डालो। सिर्फ कंट्रोल खुद पर होना चाहिए। बाकी जो यूनिवर्स जैसी चीज़ें चाहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे वही होगी। ये सबसे सेकंड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से लोगों को मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। साइन नंबर 3, जो मैं बहुत करती थी ड्यूरिंग माई फेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगनिंग, कि मैं पेन में रहती थी। आई यूज टू बी इन दैट पेन। मैं बार बार जो चीज़ें गलत हुई हैं उनके बारे में सोचती थी। तो अगर वो पेन मेरे अंदर चल रहा है तो मैं वो खुशी कैसे अट्रैक्ट करूँगी, वो हैप्पीनेस कैसे अट्रैक्ट करूँगी? तो अगर आप भी उनमें से हैं जो दिन भर पेन के बारे में सोचते हैं, दर्द के बारे में सोचते हैं, अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा करा था, अरे वहाँ तो मेरे साथ ये हो गया था, मतलब यू फील बैड फॉर योर सेल्फ, हमेशा आपको अपने लिए बुरा ही फील होने लगता है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज आप उस एनर्जी को जाने नहीं दे रहे हो और आप नई एनर्जी का वेलकम नहीं कर रहे हो, रादर आप उस पेन को रखकर बैठे हुए हो, तो नई एनर्जी आपकी जिंदगी में आ ही नहीं पा रही है। तो जितना आप पेन के बारे में सोचोगे, वो पास्ट के दर्द के बारे में सोचोगे, आप कभी जिंदगी में नई चीजों पर फोकस नहीं कर पाओगे। आई नो इट्स वेरी हार्ड उस दर्द से बाहर निकलना, लेकिन एक्सेप्टेंस बना लो यार, लिखा था, हो गया, करना पड़ा, अब जो आगे है वो तो महादेव अच्छा ही करेंगे, वो तो भगवान मेरे अच्छे ही करेंगे। ये सोचना शुरू करो और अपना माइंडसेट चेंज करो। यू विल सी मोर ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स, मोर ब्यूटिफुल थिंग्स विल कम इन योर लाइफ, जो आपको खुशियाँ देगी। एंड नंबर 4, दैट इज चीज़ों को फोर्स करना बंद कर दो। फोर्स करने का मतलब है मैंने ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा, कल मैंने ये सोच लिया तो वैसे ही होगा। हम कौन होते हैं सोचने वाले? हम कौन होते हैं? वो तो ब्रह्मांड है, वो तो यूनिवर्स है। हाँ, हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं
कि कल ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा, कल मैं ये काम कर लूँगी। आप अगर रात को सोते भी है तो कल का क्या प्लान करते हो? कल मुझे इतने बजे ऑफिस जाना है, कल मुझे इस वाली मीटिंग को भी अटेंड करना है, कल मुझे उस वाली गेट टुगेदर में भी जाना है, XYZ। अब वहाँ गेट टुगेदर में क्या होगा, किससे क्या बातें होगी, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, वो तो गो विद द फ्लो है, टाइम है ना। इसलिए चीज़ों को फोर्स करना बंद कर दो। हाँ, मुझे सिर्फ मेरा कर्म करना है, मुझे सिर्फ मेरा काम करना है, बाकी वो चीज़ें कैसे यूनिवर्स ने प्लान करी है मैं भी तो देखूँ। तो इस क्यूरियोसिटी के साथ और इस खुशी के साथ चीज़ों को डील करना शुरू करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली फील दैट। जब ये 4 चीज़ों पर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, आप ये देखना शुरू करेंगे कि जो चीज़ आपके लिए एक्चुअल में बनी है, जो यूनिवर्स ने एक्चुअल में आपके लिए सोच कर रखी है, वो खुद आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग की तरह आना स्टार्ट हो जाएगी। कौन कौन करने वाला है, इन चारों में से कौन सी गलती आपसे हो रही है, किस पर सुधार करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।